आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया कि आज हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना कर पा रहे हैं। और आज का जो वचन है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय में। और ये है बीज बोने वाले का दृष्टांत, जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि किस प्रकार से 4 प्रकार के बीज होते हैं। और ये वचन जो पाया जाता है, आप हम बाइबलों में निकाल लें, मत्ती 13 1 से लेकर 9 तक और मत्ती 13 18 से लेकर 23 तक इसका उद्धार यीशु मसीह ने इसका एक्सप्लेनेशन किया है। और ये जो वचन है ये मरकुस में भी पाया जाता है और लूका में भी पाया जाता है। और बीज जो कि सीड हम बोलते हैं, हिंदी का बहुत ही सुंदर ये बीज जो के विषय में बोलना चाहूँगा कि जो बीज रहता है वो कुछ थोड़ा रहता है, लेकिन जब उसके रिजल्ट्स आते हैं उस बीज के, और जब वो बीज पौधे में बन जाता है और पौधा पेड़ बन जाता है और पेड़ से फिर फ्रूट्स आते हैं, तो वो बहुत सारे बीज और बहुत सारे फ्रूट और बहुत सारी बड़ा हो जाता है। और ये बीज है, ये छोटा सा एक प्रकार से बहुत ही छोटे रूप में इसको लगाया जाता है और भूमि पर लगाया जाता है। हम जानते हैं कि किसान किस प्रकार से बीज को बोता है और उसके बाद फसल किस प्रकार से आती है। और जो बीज बहुत ही कम रहता है और जो उसका रिजल्ट आता है वो बहुत बड़े रिजल्ट के रूप में किसान को मिलता है जब वो फसल काटता है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो पहले बीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वचन कहता है कि कुछ बीज, वचन अगर हम देखें उसने दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और बीज बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुन लिया। पहली बात, मार्ग के किनारे ये जो बीज थे वो बोए गए थे। और ये जब बीज बोने वाला ये बीज बोने निकला तो वो किनारे में गिर गया। और क्या हुआ, जब वो सड़क के किनारे एक मार्ग किनारे में पड़ा हुआ था और चिड़ियों ने आकर उसे चुग लिया। और यीशु मसीह इसका आंसर देते हैं कि ये बीज किस प्रकार का बीज है। ये बीज जो पहला बीज है, वचन कह रहा है कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। और ये ईविल स्नैचेस अवे, दुष्ट छीन ले जाता है। और ये उसी प्रकार का वचन है कि जो आदम और हवा के साथ में हुआ। और आदम और हवा को परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए अदन की वाटिका में रखा और उन्हें कहा था केवल एक फल को ना खाना। और क्या किया, उन्होंने उस फल को खाया और फल को खाने के बाद पाप इस जगत में आया और मृत्यु आई। पाप के द्वारा इस जगत में मृत्यु सारे मनुष्यों में फैल गई। और ये उसी प्रकार का थ्रिस्ट है कि दुष्ट ने छीन कर ले गया। परमेश्वर का वचन क्लियरली बोल रहा है कि मार्ग किनारे जो बीज है वो कुछ बहुत ही कम समय का है। वचन सुनकर नहीं समझता, वचन कहता है वचन सुनकर नहीं समझता। और जो कुछ मन में बोया गया था दुष्ट छीन ले जाता है, शैतान छीन कर ले जाता है। शैतान चाहता है कि आप वचन को सुने ही ना, वचन को नहीं समझें, वचन पे मनन नहीं करें। शैतान यही चाहता है। और वचन भी कहता है कि शैतान जो है वो प्रभु यीशु मसीह की भी उसने परीक्षा ली। और यहाँ पे दूसरी जो बात हम देखते हैं, पथरीली भूमि। और वचन कह रहा है यहाँ पे, यीशु मसीह ने कहा कि कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उगाए। और यहाँ पे देखिए, पथरीली भूमि पे ज़्यादा मिट्टी गहरी नहीं होती, तो वहाँ पे बहुत ही जल्दी से कोई भी पेड़ या पौधा आप देखे होंगे कि जहाँ पे भी पथरीली थोड़ी भूमि है वहाँ पे बहुत जल्दी जो है जो बीज है वो अंकुरित हो जाते हैं और वो बीज छोटे से पौधे बन जाते हैं। उसी प्रकार से वचन कह रहा है कि ये जो सेकंड क्वालिटी के जो बीज हैं, जो वचन बोया जाता है, तो जो गलती से वहां गिर गया वो क्या हुआ, उसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, पथरीली भूमि पर बोया गया वो वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण ठोकर या उपद्रव या क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। और ये दूसरी कैटेगरी के बारे में परमेश्वर का वचन बोल रहा है, परीक्षा के समय बहकना।
परीक्षा के समय बहकना। और ये पहली वाले जो पहले मार्ग के किनारे बोया गया वो तो चिड़ियों ने आकर चुप कर ले गया, लेकिन ये पथरीली भूमि पर जो गिरा वो जड़ पकड़ना पकड़ने के कारण अंदर तक जल्दी से तो उग गया। आनंद तो इमीडिएट, आपने वचन को सुना और आपको आनंद आ गया, लेकिन उसके आगे हम नहीं बढ़ते। हम वचन को सुनकर आनंदित हो जाते हैं, समझते भी हैं, लेकिन हम उस पे मनन नहीं करते और उस पे स्टैंड नहीं लेते, खड़े नहीं रहते, स्टिक नहीं करते। और क्या होता है, और परीक्षा के समय बहकना बहकना। फिर से आदम और हवा के बारे में, जब आदम हवा को बहकाया, किस प्रकार से शैतान ने बहकाया अपनी बातों में, और वो क्या हो गई, परीक्षा के समय स्टैंड नहीं ले पाई। और उसी प्रकार से यीशु मसीह का देखिए, जब यीशु मसीह ने शैतान की मत्ती 4 में अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यीशु मसीह की जब परीक्षा ली गई तो शैतान ने किस प्रकार से यीशु मसीह की परीक्षा को लिया और किस प्रकार से बोला मसीह को कि कह दे कि ये रोटियां जो है, जो पत्थर है वो रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने उसको रिजेक्ट करा और बोला कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा। हम देखते हैं यीशु मसीह को उसने पहाड़ कंगूरे पे ले जाके किया कि मुझे दंडवत कर और ये मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। बहकाने की कोशिश की। यीशु मसीह ने बोला अपने आप को गिरा दे यहां से और परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तुझे संभाल ले। अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना लिखा है बाइबल में। और प्रभु यीशु मसीह इस शैतान के बहकावे में नहीं आए और शैतान के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आए। और वो क्या हुआ, उन्होंने उनसे परमेश्वर प्रसन्न थे। और उसी प्रकार से हम देखते हैं यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह का चेला था, उसे जब शैतान ने भड़काया वो यीशु मसीह को पकड़वाया उसने। और यीशु मसीह को पकड़वा कर उसने लोभ और लालच के द्वारा यीशु मसीह के साथ रहते हुए भी, पथरीली भूमि था उसका हृदय जो था, वो परीक्षा के समय बहक गया। और उसके अंदर तक बीज जो था यीशु मसीह का वचन, उसके यीशु मसीह के वचन उसके अंदर तक नहीं जा पाए थे और फल नहीं ला पाए। यीशु मसीह के और भी चेले थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब, इन्होंने फल लाया यीशु मसीह के लिए बहुतायत से। हम देखते हैं पौलुस ने यीशु मसीह के लिए बहुत बहुतायत के साथ फल लेकर आया। और ये जो वचन है कह रहा है कि पथरीली भूमि, कुछ समय का आनंद तो हमें वचन सुनकर आ सकता है, वचन टीवी में देखकर या चर्च जाके, लेकिन उसके बाद निकलने के बाद वो सारा का सारा जो है वो जड़ नहीं पकड़ने के कारण सूख जाता है, मुरझा जाता है और ख़त्म हो जाता है। और शैतान बहकाने वाला उसको लेकर चले जाता है। और तीसरी भूमि झाड़ियों में, वचन कह रहा है तीसरा जो है, और कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। यहाँ पे देखिए, पहला बीज मार्ग पर गिरा, दूसरा बीज पथरीली भूमि पर गिरा, तीसरा बीज झाड़ियों के अंदर गिरा। और क्या हुआ, झाड़ियों में बोया गया। और झाड़ियों में बोया गया बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तीसरे वाले को आप जरूर सुनिएगा। ये हम में से बहुत सारे लोगों को ये वचन याद हमें रहना चाहिए कि झाड़ियों में जो वचन, झाड़ियों में जो गिरा, वो 3 प्रकार का यीशु मसीह ने यहाँ पे उसका इंटरप्रिटेशन किया। झाड़ियों में बोया गया या वह है जो वचन को सुनता है, पहली बात, और संसार की चिंता और धन का धोखा और वचन को दबाता है और वह फल नहीं ला पाता। और तीसरी झाड़ियों के अंदर जो गिरता है तो क्या होता है, वो फल तो जल्दी से उग तो जाता है लेकिन वो बड़ा भी हो जाता है, प्लांट भी एक प्रकार से बन जाता है, वो छोटा सा पौधा बन के ऊपर तक आने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े झाड़ियाँ उसे रोक देती हैं फल लाने के बराबर बड़ा होने से। वो लाने के योग्य नहीं रह जाता, वो झाड़ियों में दबा रह जाता है, उसी जगह पे रह जाता है जहां पे वो है। आप याद करिए, पिछले साल आप प्रभु यीशु मसीह में कितने आगे थे, उसके पिछले साल आप प्रभु यीशु मसीह में कितने आगे थे। आप फल नहीं ला पाते, आप झाड़ियां आपको दबा कर रख देती हैं। अब आप सोचिए कि अगर मैं क्लास 5th का कोई बच्चा है, वो वापस क्लास 6, 7, 8, 9, 10th में जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई बच्चा आपने देखा है जो 5th क्लास में आने के बाद क्लास 4th, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 में चले गया हो और वो 5वीं से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हो, इस प्रकार का जीवन हम मसीहों का भी कई बार हो जाता है। और हम ये भूल जाते हैं कि हमें 5वीं से 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9, 10th, 11, 12 तक जाना है, ग्रेजुएशन करना है, मसीह में प्रतिदिन आगे बढ़ना है। अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले, और क्रूस उठा के वापस हम क्रूस उठा के चलना प्रारंभ करते हैं, वापस आ जाते हैं अपनी जगह पे जहाँ पे थे। और यही है वो झाड़ियाँ, और यही है एक बिलीवर के लिए ये हमारे लिए ट्रैप। यहाँ पे पहला वचन बोल रहा है संसार की चिंता,
प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपनी सारी चिंता, सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दे, मुझे तेरा ध्यान है। कास्ट योर, वचन कहता है बोझ को अपने यीशु पे रख दे, उसको है तेरा ध्यान। यहाँ पे वचन कह रहा है संसार की चिंता, सारी चिंताओं को हमें प्रभु यीशु मसीह के चरणों पे ला के रख दीजिए। चाहे किसी प्रकार की भी चिंता क्यों ना हो आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में, लेकिन हमें उसे यीशु मसीह के चरणों पे ला के रख दीजिए। ये झाड़ियाँ हैं, ये वो बीज है संसार की चिंता जो आपको प्रभु के राज्य में फल लाने से रोक रही है। और चिंता, वचन कहता है कि यहाँ पे वचन अगर आप देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने चिंता के विषय में बहुत सारी चिंता करके यह ना कहना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं खोज में रहती है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन वस्तुओं की कमी है, वो तुम्हारी कमी को पूरी करता है। चिंता करके यह ना कहना कि हम कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। और यीशु मसीह का वचन कहता है वो चिड़ियों को खिलाने वाला है, हमें चिंता नहीं कर। रोटी, कपड़ा, मकान की चिंता होती है, लेकिन हम अपनी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर रख दे और अपनी सारी तमाम प्रकार की चिंता, हेल्थ की चिंता, वेल्थ की चिंता, सारी चिंता प्रभु के बोझ को अपने यीशु पे रख दे, उसको है तुम्हारा ध्यान। दूसरी बात, धन का धोखा। यहां पे वचन कह रहा है संसार की चिंता और धन का धोखा दबाता है आप और मुझको, दबाता है आप और मुझको परमेश्वर के राज्य में जाने से। और वो जो झाड़ियां हैं, ये धन का धोखा झाड़ियां हैं। संसार का धन जो है वो केवल क्षण भर का है और वो कुछ टाइम के लिए बस है, लेकिन उसके बाद अनंत अनंत काल का जीवन है। और प्रभु यीशु मसीह के अगर जीवित कलाम से आप देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार में बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन है। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय का 19 से लेकर 31 तक में एक्सप्लेनेशन है धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय में। जिस प्रकार से धनी मनुष्य जब मर गया और वो बहुत धनी था, और ये वचन कहता है कि वो बहुत धनी था और वो एक प्रकार से धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का कंगाल घावों से भरा हुआ उसके देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और वचन कहता है वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाए और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। और तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी होकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। और वो तड़प रहा था, वो धनवान व्यक्ति जिसने ध्यान नहीं दिया गरीबों के लिए, जिसने ध्यान नहीं दिया परमेश्वर के वचन की ओर, जिसने ध्यान नहीं दिया परमेश्वर जीवित खुदावंद है, सब कुछ देने वाला, सब कुछ करने वाला, और केवल वो अपने अभिलाषाओं में, वस्तुओं का लोभ में और जीवन के सुख विलास में उसने अपना जीवन व्यतीत किया। और वचन कहता है धन का धोखा, वस्तुओं का लोभ और जीवन का सुख विलास। और यहाँ पे वचन कह रहा है कि उस व्यक्ति ने सारा इस अधलोक, इस ज्वाला में, परंतु अब्राहम ने कहा, परंतु इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब तेरे यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो कोई यहाँ से उस पास जाना चाहे वे ना जा सके और ना कोई इस पार से इस पार आ सके। और वचन कह रहा है यहाँ पे, यीशु मसीह का ने क्लियरली कहा, अब्राहम ने उससे कहा उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, क्योंकि मेरे 5 भाई, उसने कहा, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे पिता के घर भेज दे। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं हो सकता। एक गड्ढा ठहराया गया है। अनंत अनंत काल का जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह देने आए हैं और धन का धोखा दबा ना पाए आपके अच्छे वचन को। परमेश्वर के धन का धोखा, संसार की चिंता, वस्तुओं का लोभ और जीवन का सुख विलास, लग्जरीज एंड एक्सेसिव लग्जरीज कई बार हमारे जीवन में सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। अगर फल लग भी जाते तो पक नहीं पाते, वो फल वेस्ट हो जाते हैं। और जब पेड़ काटने वाला यीशु मसीह ने भी, एक बार की बात है जब यीशु मसीह ने एग्जाम्पल के रूप में बोला, एक हरा भरा पेड़ यीशु मसीह ने देखा और वो पेड़ जो था अंजीर का पेड़ था और उसमें कोई फल नहीं लगे थे, दूर से हरा भरा दिख रहा था। यीशु मसीह ने पास जाके देखा और उसके फल नहीं थे और यीशु मसीह ने बोला तेरे को सूख जाने के लिए। और जब चेले वापस आए तो देखा कि वो पेड़ सूख गया था। यीशु मसीह, आप और मैं हरे भरे दिख सकते हैं दूर से, लेकिन यीशु मसीह हृदय को जांचता है, मनों को जांचता
है। इसलिए हम अपने हृदयों को तैयार रखें, हम अपने हृदय को रेडी रखें, और हमें किसी प्रकार से भी हमें झाड़ियों के अंदर वाला बीज नहीं बनना है। हमें संसार की चिंता, धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ, और यहाँ पे हन्ना सफीरा के विषय में देखते हैं, वस्तुओं का लोभ, उन्होंने अपने घर को बेचा था और बेच करके पैसे रख लिए थे। और जब वो लोग आए हन्ना सफीरा, और उन्होंने चरणों में बोला कि प्रभु हमने सब कुछ बेच कर पैसे ले आए हैं, तो उन्होंने झूठ बोला था और उसकी डेथ हो गई। और उसके पीछे जिसकी वाइफ भी है हन्ना सफीरा का एग्जाम्पल हम जानते हैं, दोनों की डेथ हो गई इमीडिएट जब उन्होंने झूठ बोला और पैसे को और वस्तुओं का लोभ उनके अंदर आ गया। बेचने के बाद वो पूरे के पूरे पैसे को परमेश्वर के चरणों पर लेकर नहीं आए। साथ ही साथ जीवन का सुख विलास के विषय में भी हमने ये देखा किस प्रकार से जो धनी व्यक्ति था और वो निर्धन लाजर था, वो किस प्रकार से उनके जीवन का एग्जाम्पल यीशु मसीह ने दे दिया। और हमें भी ये बात रेडी रहें, हमें किसी प्रकार से भी इस संसार की चिंता, धन का धोखा हमें फल लाने से नहीं रोकता है। और वचन कहता है अंतिम बात, अच्छी भूमि, चौथा जो बीज था, जो चौथा बीज अच्छी भूमि पर गिरा और वो बेस्ट सॉइल पर गिरा। और वो आप बोल सकते हैं अगर भारत में जो ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं हम लोग, ब्लैक सॉइल जो होती है, काली मिट्टी जो रहती है, जो उपजाऊ मिट्टी रहती है, बहुत सुंदर उपजाऊ मिट्टी रहती है, उस पर गिरा। और जब वो उस पर गिरा, यीशु मसीह ने यहाँ पे बोल रहा है कुछ भी अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। लेट अस अपने जीवन का हम आंकलन करें, अपने जीवन का हम किस प्रकार से फल लाने वाले हैं कि नहीं। यहाँ पे वचन, यीशु मसीह का वचन कह रहा है, पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते। धीरज से ही फल आता है। सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं, सुनते हैं, वचन को सुनते हैं। आप और मुझको वचन को सुनना पड़ेगा, वचन को कानों से सुनना पड़ेगा आप और मुझको। और यहाँ पे आगे वचन कहता है समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें लूका रचित समाचार में भी क्लियरली परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है यहाँ पे कि मैं तुम सच कहता हूं कि जो यहाँ पे वचन कह रहा है कि पर अच्छी भूमि के वे जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते और धीरज से फल लाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे वचन कहता है जो अच्छी भूमि में गया वह वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। समझना, सुनता है, ग्रहण करना है। आप और मुझको वचन को ग्रहण करना है, वचन को ग्रहण करना। अच्छी भूमि पर बोए गए वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते। ग्रहण करना पड़ेगा, समझते हैं, समझना पड़ेगा, फल लाना पड़ेगा, मन में मनन करना पड़ेगा। बार बार हम प्रेयर करते रहें, बार बार हम बाइबल रीडिंग करते रहें, बार बार हमारे मनों में, हृदयों में परमेश्वर को अपने आप को हर दिन समर्पित कर दें, उसके चरणों पे सौंप दें, अपने आप को सौंप दें। तभी हम फल ला पाएंगे। 100%, 60% और 30%, वो जो भी प्रतिशत है वो परमेश्वर देगा। रिजल्ट देने वाला परमेश्वर है। हमारा काम है कि हम वचन को सुने, उसे ग्रहण करें, पढ़ें वचन को आंखों से, हम वचन को मुंह से बोलें, उसको बोल कर बार बार अपने अंदर उसकी को मेडिटेट करें अपने मस्तिष्क में, और तमाम प्रकार की सारी चिंताओं को प्रभु के हाथों में सौंप दें और सारी चिंताएं उसके हाथों में सौंप दें और फल लाने वाले फ्रूट्स। और वचन कहता है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। वचन कह रहा है ये जब फल आपके मेरे अंदर आ जाएंगे, ये मेरे और आपके अंदर से निकल कर जाकर हर जगह जब जड़ पकड़ लेंगे, और जो अच्छी भूमि पे आप और मैं अच्छी भूमि पर गिरे हुए हैं, यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं, अंदर से निकलेगी और सब तक पहुंचेगी। एंड दैट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम आवर हार्ट एंड द पीपल विल लिसन एंड दे विल सी अस एंड दे विल ग्लोरीफाई योर फादर इन हेवन। वचन कहता है कि तुम्हारे परमेश्वर जो स्वर्ग की है, तुम पृथ्वी का नमक हो। वचन कहता है यू आर द लाइट, तुम जगत की ज्योति हो और ज्योति की संतान हो। वचन कहता है तुम पृथ्वी का नमक हो। प्रभु जी वचन कहता है कि तुम्हारा चमक ऐसे चमके मनुष्यों के सामने, लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन, कि परमेश्वर के
को वो तुम्हारे भले कार्यों को देखकर तुम्हारे परमेश्वर की महिमा करें। तुम्हारे परमेश्वर, दैट इज द फ्रूट्स फॉर द ग्लोरी एंड द किंगडम ऑफ द हेवनली किंगडम। ये है फल लाना। आपके और मेरे जीवनों से फल ओवरफ्लो होना चाहिए। लेट अस सरेंडर अवर सेल्फ एंड लेट अस प्रे टू जीसस कि प्रभु मुझे, प्रभु जी, अच्छी भूमि पर प्रत्येक वचन, प्रभु जी, मुझे अच्छी भूमि वाला प्रभु जी बीज, प्रभु जी मैं हूं। प्रभु जी यीशु मसीह मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यीशु मसीह मेरे अंदर कार्य कर रहा है, आपके अंदर कार्य कर रहे हैं, और फल लाने के लिए हमें पूरा डिपेंडेंट होना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें अपने आप को, सरेंडर कर दें अपने आप को, एंड डेफिनेटली गॉड विल ब्रिंग ग्रेट रिजल्ट्स, 100% रिजल्ट्स ही विल गिव अस। और वो हमें 100% फल जीवन में हम अपने अपने उपदेश पूरा कर पाएंगे। इस जिस लिए पैदा हुए हैं आप और मुझको पैदा किया यीशु मसीह ने, उसको पर्पस जो है, उसके जीवन का पर्पस हम सॉल्व कर पाएंगे। और उस जीवन का पर्पस ये है कि हम अनंत अनंत काल तक में उसके साथ राज्य करें। उसका पर्पस है प्रभु यीशु मसीह का आप और मेरे लिए, हर एक के लिए यीशु मसीह का उद्देश्य है, हमारे जीवनों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे सारे कार्यों के लिए यीशु मसीह का प्रयोजन है। सो लेट अस surrender ourselves to the Lord Jesus and he will be with us till the end of the earth। वो पृथ्वी के जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, परमेश्वर का जीवित कलाम कहता है। आप सबों को जय मसीह की।